हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जय हिंद। आज से 2 दिन पहले 18/12/2022 को माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश के द्वारा हुआ था। मैं उसका 51 से लेके 100 तक जो माइनिंग का पेपर था वो लेके आया था। आज मैं नॉन टेक और टेक दोनों लेके आया हूँ साथियों। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। उससे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लेके आता रहूँगा। तो आज साथियों थोड़ा दिल थाम के आप लोग देखिएगा। आज मैं पूरे 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंसली आप लोग इस वीडियो को देखें और आप लोग जो एग्ज़ाम में बना के आए हैं उनसे आप अपना मैच कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से ±5 आप लोग लेके चलें। ठीक है, ऑलमोस्ट तो सही है, कुछ गलत भी हो सकते हैं, तो ±5 मैं उनके लिए बोल दिया हूँ। चलिए तो बिना लेट के टॉपिक को चालू करते हैं। तो पहले अभी मैं टेक्निकल को लूँगा, उसके बाद फिर नॉन टेक का 50 क्वेश्चन ले लूँगा। चलिए क्वेश्चन 50 से 101 100 तक तो किया था, 101 से आगे देखता हूँ अभी। 100 जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सीधा मैं 100 पे आता हूँ। 100 तक हो गया था। रेस्क्यू रूम इज़ रिक्वायर्ड इन एवरी अंडरग्राउंड माइन वेयर 100। तो मैं डायरेक्ट 101 पे आता हूँ। बोलता है कि इन अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द ओर बॉडी लेफ्ट बिटवीन स्टॉप रूप एंड अपर लेवल ड्राइव 3 तरह का होता है। सील पिलर, सील और क्रॉन रिब। तो क्रॉन जो रहता है वो मुकुट हो गया, तो वो हमेशा राजा के सर पे रहता है। सर हो गया, सील हो गया बॉटम, पैर नीचे रहता है अपना, और जो है रिब तो सेफ्टी के लिए हम लोग छोड़ते हैं। तो इसका होगा क्रॉन पिलर। आगे बढ़ते हैं। आगे है इन ए फ्लैट कोल सीम थिकनेस। साथियों मैं इंग्लिश डिस्कस कर रहा हूँ, बगल में हिंदी दिया हुआ है। जिन साथियों को हिंदी समझ में आता है वो हिंदी देख लें। ठीक है। ए फ्लैट कोल सीम ऑफ थिकनेस 3 मीटर एक्सकवेटेड इफ़ द बल्किंग फैक्टर ऑफ रूप इतना केविंग हाइट। तो इसका हम लोग साथियों एक फार्मूला जानते हैं, केविंग हाइट ऑफ इमीडिएट रूप बल्किंग फैक्टर बाय ए, एच हाइट ऑफ इमीडिएट रूप बटे K-1। यहाँ पे K बल्किंग फैक्टर है, ये हाइट ऑफ रूप हो गया, तो यहाँ से H स्मॉल निकल जाएगा। हाइट दिया हुआ है 3 मीटर 1.3 - 1। इसको सॉल्व कीजिएगा साथियों। तो जैसे 3 में 1 चला गया, 0.3 दशमलव ऊपर दिए, 3 × 10/3 10 मीटर। साथियों मैं जैसा कि आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, अगर आप लोग को नहीं समझ में आते तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इससे भी आसान लैंग्वेज यूज़ करूँगा। आगे बढ़ते हैं अब। व्हेन द ओर बॉडी कॉन्सिल्ड इन हील एंड अंडरग्राउंड वर्क इज कैरिड। इसमें बोलता है कि मतलब अंडरग्राउंड ओपनिंग, तो हम लोग जानते हैं अंडरग्राउंड ओपनिंग के लिए मेरे पास क्या क्या मेथड है। एडिट है, इंक्लाइन है, शाफ्ट है और डिक्लाइन है। ये 4 तरह से हम लोग अंडरग्राउंड को अप्रोच कर सकते हैं। तो हिलिट बोला हुआ तो उसमें से एडिट होगा। आगे बढ़ते हैं। इन अंडरग्राउंड कोल माइन डिस्ट्रिक्ट रिटर्न, तो मैं आप लोगों को इसके पहले भी बता चुका था कि 0.75 रिटर्न एयरवे होता है, 1.2 को एनी पार्ट ऑफ माइन। तो रिटर्न एयरवे तो 0.75। इन ए कोल माइन वर्किंग डिस्ट्रिक्ट एक्यूमुलेशन टेस्ट, हम लोग जानते हैं साथियों कि सेफ्टी लैंप से हम लोग 2 तरह का टेस्ट करते हैं। सेफ्टी लैंप, एक्यूमुलेशन टेस्ट, दूसरा परसेंटेज टेस्ट। तो परसेंटेज टेस्ट में हम लोग फ्लेम बना के लेके जाते हैं। एक्यूमुलेशन टेस्ट में नॉर्मल फ्लेम बना रहता है, नॉर्मल फ्लेम। तो इसमें से क्या बोला, एक्यूमुलेशन टेस्ट। तो इसमें से एक्यूमुलेशन टेस्ट 3% पे हम लोग होता है, क्योंकि ऑप्शन में 3% दिया ही नहीं है साथियों, तो ये मैं क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। एक्यूमुलेशन टेस्ट हम लोग 3% होता है, तब उसमें से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। क्योंकि ऑप्शन में 3% दिया नहीं है तो 3.5 के साथ हम लोग चल सकते हैं, अगर 3 नहीं दिया है तो। आगे बढ़ते हैं।
106 नंबर न्यूमेरिकल है साथियों। तो इसका बनाने के बाद जो है 54.5 ऑप्शन आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिमम रेशियो ऑफ एनफो, तो 94:6 हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड रेशियो, तो ये होगा। बेसाल्ट, बेसाल्ट सबको पता है कि इग्नियस रॉक में पाया जाता है। अब है कि ए ड्रैगर गैस मार्क्स डज नॉट फिल्टर, तो इसमें से नाइट्रस फ्यूम्स होगा जो फिल्टर नहीं करता है। जैसा कि मैं आप लोग को समझा पा रहा हूँ साथियों, अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं और आसान लैंग्वेज यूज़ करूँगा। नेम ए कॉपर और मिनरल फ्रॉम द फॉलोइंग, कॉपर और के लिए चारकोपाइराइट है साथियों। ए सर्कुलर, आगे बढ़ते हैं। ए सर्कुलर कर्व हैज़ ए रेडियस ऑफ 150 मीटर, डिफ्लेक्शन एंगल, लेंथ ऑफ द कर्व का मतलब 2πr(θ/360), इस पे सेट कर दीजिए 2 × 3.14 इंटू आर, रेडियस दिया हुआ है 150, 70 दिया ही हुआ है बाय 360। इसको साथियों सॉल्व करने के बाद जो है आपका आंसर आएगा 183। आगे बढ़ते हैं। एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू फॉलोइंग टू इम्पोर्टेंट, जानते हैं कि एसिड रेन के लिए सल्फर और नाइट्रस ऑक्साइड ही रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सी नंबर हो जाएगा। आगे है कि इन गैसेस सीम ऑफ डिग्री 3 रेट ऑफ इमिशन इन्फ्लुएंस, तो जानते हैं हम लोग 3 तरह का डिग्री ऑफ गैसीनेस होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड होता है। थर्ड में ग्रेटर दैन 10 मीटर क्यूब पर टन ऑफ कोल रेस्ट, तो 10 मीटर ये हो जाएगा। वाट शुड बी द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन प्रोवाइडेड इन फर्स्ट एड स्टेशन बोल रहा है, तो इसमें से 50 हॉरिजेंटल होता है। ठीक है, ये जो नया DGMS का सर्कुलर है उसमें दिया हुआ है साथियों, आप लोग देख सकते हैं। अब आगे बोलता है कि इफ़ ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर रीडिंग आर इक्वल द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर DBT और DBT ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ये दोनों अगर इक्वल होगा तो ह्यूमिडिटी वहाँ पे 100% हो जाएगा, 100%। जैसा कि मैं आप लोग को समझा पा रहा हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मोस्ट कॉमन ब्लास्टिंग यूज्ड इन अंडरग्राउंड कोल्ड, तो सबको पता है वेज कट, तो वेज कट होगा। द साइज रेंज ऑफ कोल डस्ट पार्टिकल प्रोड्यूसिंग मोस्ट वायलेंट एक्सप्लोसिव, तो इसमें से 10 to 100 माइक्रोन होगा साथियों। अब आप लोग बोलिएगा कि 1 to 10 क्यों नहीं होगा? 1 to 10 इसलिए नहीं होगा कि जितना ज़्यादा मतलब लाइट पार्टिकल रहेगा, अगर बहुत लाइट पार्टिकल है वो तो हवा के साथ वो डायरेक्ट जो है एग्जॉस्ट फैन के द्वारा बाहर निकल जाएगा। थोड़ा सा उससे कम लाइटर रहेगा तो वो एक डस्ट का क्लाउड बनेगा, तभी तो वहाँ पे कोल डस्ट एक्सप्लोजन होगा। तो जब तक कोल का डस्ट का क्लाउड नहीं बनेगा, एक्सप्लोजन कैसे होगा? इसीलिए ये 10 to 100 माइक्रोन मीटर। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, ये तो बहुत आसान है, आप लोग भी जानते हैं। मैच द फॉलोइंग, द स्टिंग डैम्प H2S हो गया, यहीं से मैच कर देना। वाइट डैम्प CO हो गया, ब्लैक डैम्प CO2 हो गया, फायर डैम्प CH4 हो गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो B नंबर होगा। P का 2, Q का 1, R का 4, ब्लैक डैम्प CO2, फायर डैम्प। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ वेरियस गैसेस इन रिटर्न एयरवे ऑफ वर्किंग, व्हाट्स द परसेंटेज ऑफ CO2? ग्राम रेशियो बोला हुआ है GR, CO2 प्रोड्यूस्ड बाय O2 कंज्यूम्ड, ग्राम रेशियो होता है। तो यहाँ पे तो CO2 दिया हुआ है, ये CO प्रोड्यूस्ड बाय O2 कंज्यूम्ड, CO प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पे CO दे दिया है 0.005। O2 हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। O2 निकालने के लिए स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानते हैं 20.93। उसके बाद यहाँ से हम लोग O2 निकालेंगे और इसमें जो O2 दिया हुआ है उससे माइनस करने के बाद डिवाइड कर देंगे, तो मेरा 0.56 आएगा। कोल सीम नॉर्मली फाउंड इन, सबको पता सेडिमेंट्री रॉक। द ब्लास्टिंग कॉन्सेप्ट बिहाइंड GPS, तो इसमें से सबको पता है ट्रायंगुलेशन।
अब ये बोल रहा है कि क्वालिटी ऑफ एयर टू बी सर्कुलेटेड टू एन अंडरग्राउंड वर्किंग 150 वर्कर एम्प्लॉयड लार्जेस्ट शिफ्ट एंड डेली प्रोडक्शन 500। तो दोनों फैक्टर को हमको कंसिडर करना है। हम लोग जानते हैं 6 मीटर क्यूब पर मिनट पर पर्सन एयर भेजना है, ये एयर हमको अंडरग्राउंड में भेजना है, या टन के हिसाब से 2.5 मीटर क्यूब पर टन, ये दो जानते हैं। अब जो ज़्यादा होगा वो हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है 150 वर्कर, 150 इंटू 6 किए 15 4 90 900 हुआ, और 500 इंटू 2.5 किए तो 1250 मीटर क्यूब पर मिनट। तो 1250 डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन 1250। जैसा कि समझा पा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। विच पंप वर्क ऑन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए रोटरी या वैन पंप होता है, तो वैन टाइप रोटरी पंप यहाँ पे दिया हुआ है। पॉइजन रेशियो ऑफ ए रॉक सैंपल, पॉइजन रेशियो को न्यू से डिनोट करते हैं 0.25। हम लोग जानते हैं रिलेशनशिप E बराबर होता है 2G 1 + न्यू 3K 1 - 2 न्यू। यहाँ पे साथियों आपको क्या करना है कि न्यू का वैल्यू 0.25 पुट कर देना है। तो यहाँ पे जो है 0.25 पुट करने के बाद जो आता है वो EKG हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग एरिया बाय सब डिवाइडिंग ए प्लॉट इंटू ट्रायंगल इज सुटेबल इज़, तो इसमें से वर्किंग ऑफ बिग नेचर होगा। साथियों मैं पूरा डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, अगर मैं पूरा डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो मैं उसको डिस्कस करके चाहता हूँ कि आगे बढ़ूँ। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। आप लोग बोलेंगे तो मैं इससे भी ज़्यादा डीप में जाऊँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा डीप में जाऊँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगी। इसलिए मैं जो है इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको डिस्कस करके आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, आगे क्या है कि एयर फ्लो 126 नंबर देखते हैं। एयर फ्लो ऑफ एट 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। हम लोग जानते हैं कि टोटल प्रेशर बराबर होता है वेलोसिटी प्रेशर प्लस स्टैटिक प्रेशर। वेलोसिटी प्रेशर बराबर होता है RQ स्क्वायर, स्टैटिक प्रेशर हाफ रो V स्क्वायर। ठीक है, हाफ रो, यहाँ पे होगा हाफ रो V स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको Q का भी क्वांटिटी बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो सबका वैल्यू दिया है, सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा सबका वैल्यू पुट करने के बाद 132.0 आता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोटिफाइड डिजीज, तो सबको पता है नोटिफाइड डिजीजेस के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोटिफाइड डिजीजेज एज पर CMR। तो हम लोग को पता है कि 8 तरह के नोटिफाइड डिजीजेज होते हैं, तो सिलिकोसिस जाएगा। द रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर जियोथर्मल ग्रेडियंट सबको पता है। टू ओवरकम द डेकिंग डिफ़िकल्टी, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ साथियों कि टाइम ज़्यादा नहीं लगे, क्योंकि डिटेल जाने में तो बहुत समय लगेगा। टू ओवरकम द डेकिंग डिफ़िकल्टी इन कोपे वाइंडर, तो सबको पता है हिंज प्लेटफॉर्म या फिर हिंज्ड या फिर टिल्टेड प्लेटफॉर्म, तो हिंज दिया इसमें। द हॉस्ट रॉक ऑफ लेड जिंक ऑफ जवार बेड, साथियों इसका मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ कहीं पे पढ़ा हूँ शायद सेपरेंटाइन, ये शायद ये मैं कंफर्म नहीं हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, पोलो क्रिस्टलाइन डायमंड इम्पैक्ट, ये तो ड्रिल बिट में काम आता है। मेजर सोर्स ऑक्सीडेशन सबको पता है। ठीक है, इन ए बेल्ट कन्वेयर सिस्टम फंक्शन ऑफ स्नब पुली आप सभी को पता है, एंगल ऑफ टाइट टेंशन बढ़ाता है। इंक्रीज एंगल ऑफ रैप इन द बेल्ट विद ड्राइव, इंक्रीज एंगल ऑफ रैप, इंक्रीज एंगल ऑफ रैप सबको पता है, इंक्रीज एंगल ऑफ रैप। मेन कंपोजिशन ऑफ गैसेस ब्लैक डैम सबको पता है, CO2N2 ये जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द क्रेस्ट ऑफ फोल्ड वेयर स्ट्राटा बैंड, हम लोग को पता है फोल्ड 2 टाइप्स के होता है, एंटिक्लाइन सिंक्लाइन, एंटिक्लाइन सिंक्लाइन, सिंक्लाइन। ठीक है, तो इसमें से बोला है क्या कि द क्रेस्ट ऑफ फोल्ड वेयर स्ट्राटा इज बैंड, सिंक्लाइन होगा इसमें से। आगे बढ़ते हैं। निस्टगमस तो जानते हैं कि ये आई के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों।
आगे है कि द आरक्यूडी वैल्यू ऑफ रॉक मास, तो आप लोग को पता है आरक्यूडी रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन होता है, तो इसमें से बोल रहा है कि 55, तो 55 तो फेयर में जाएगा आरक्यूडी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवरिटी इंडेक्स एज पर DGMS नॉर्म, सेवरिटी इंडेक्स ये बताता है एक्सीडेंट प्रोननेस ऑफ द माइन। फुल फॉर्म ऑफ PETN, पेंटा इथेनाइट्रोल टेट्रानाइट्रेट, पेंटा इथेनाइट्रोल टेट्रानाइट्रेट, ये हो जाएगा। द परमिसिबल साउंड लेवल फॉर 8 आवर वर्किंग एक्सपोजर फॉर ए डीजल इक्विपमेंट ऑपरेटर, तो हमको पता है 85, 90, 115, 140, ये DGMS, ये जो DGMS का नॉर्म्स है उसमें दिया 85 जो होता है डेंजर होता है, थ्रीशोल्ड लिमिट है, ये थ्रीशोल्ड लिमिट है, पर पर्सन इंटर नहीं करेगा इसमें, तो नहीं है करना है। तो बोल रहा है कि इसमें द परमिसिबल साउंड लेवल फॉर 8 आवर वर्किंग एक्सपोजर फॉर डीजल इक्विपमेंट ऑपरेटर एबव विच ही मस्ट वेयर, तो हम लोग DGMS का जो सर्कुलर है उसमें 85 डेसिबल से ऊपर रहेगा तो हम लोग PPE यूज़ करेंगे, 85 डेसिबल जाएगा। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज़ नॉट यूज्ड इन केस ऑफ फायर इन इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन लोकेटेड इन अंडरग्राउंड मेटल माइन, इलेक्ट्रिकल फायर में हम लोग फोम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें से फोम एक्सटिंग्विशन होगा। द टेक्सचर मेड ऑफ एन हाइड्रल क्रिस्टल इज़ नॉन एज द, इसमें से एलोट्रोमोर्फिक होगा, 143 आते हैं। इसमें से रूम एंड पिलर मेथड ऑफ माइनिंग इज़ अप्लीकेबल फॉर फ्लैट एंड इंक्लाइंड ओवर बॉडी। जैक हैमर सबको पता है परक्यूसिव ड्रिल मशीन है। द परमिसिबल नॉइज़ लेवल इन इंडस्ट्रियल, 4 तरह का होता है, इंडस्ट्रियल होता है, रेसिडेंशियल होता है, साइलेंस होता है, और एक और इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, साइलेंस, कॉमर्शियल, ये 4 तरह के होते हैं। तो इंडस्ट्रियल 75 और 70 डेसिबल। 146 आते हैं। 146 में क्या है, सब लेवल इंटरवल, सब लेवल इंटरवल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन इरेगुलरिटी ऑफ द ओर बॉडी, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन इरेगुलरिटी ऑफ, इसमें से डी नंबर होगा, डिक्रीज इंटरवल डिक्रीज करेगा, इंक्रीज इन इरेगुलरिटी ऑफ द ओर बॉडी, ये सही है। द फॉलोइंग जो है, द फोर बियरिंग बैक बियरिंग AB इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल इसका होगा 140 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टाफ रीडिंग एट ए पॉइंट 1 पॉइंट, तो इसका वही जाएगा, इसका साथियों RL ऑफ रूप पे बोला है तो 1.25 प्लस 120.45, और रूप पे बोला है तो 1.560, 123.60। वेट बल्ब टेम्परेचर इन एनी वर्किंग प्लेस, सबको पता है वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एनी वर्किंग प्लेस 30.5 से एक्सीड नहीं होना चाहिए वेट बल्ब टेम्परेचर वर्किंग प्लेस का। द कैप लैम्प, तो नाइदर जाएगा इसमें। साथियों, टेक्निकल पूरा होने के बाद आज मैं नॉन टेक्निकल भी करा दे रहा हूँ, तो हम लोग अब नॉन टेक्निकल सेक्शन पे आते हैं। नॉन टेक्निकल पे आते हैं हम लोग। नॉन टेक्निकल पहला है, ये जो सेट है ये सेट C है, तो नॉन टेक्निकल पे आते हैं। नॉन टेक्निकल का पहला क्वेश्चन है, अल बर्नी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारिक उल हिंद निम्नलिखित में किस भाषा में लिखा है, तो सबको पता है अरबी में लिखा है। ठीक है, इसमें से हम लोग बॉड मास, दूसरा बॉड मास जानते हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। इसको साथियों तो सब सॉल्व कर ही लिए हैं, बहुत आसान है। 113 आएगा आंसर इसका। बॉड मास पहले ब्रैकेट का काम होगा, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल से सुपारी के 2 कार्बनिकित बीज पाए गए हैं। साथियों, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको। जीके का क्वेश्चन पूछा है करंट का। देखिए, भारत में सबसे बड़ी तैरती हुई ऊर्जा परियोजना 2 जुलाई 2022, ये तेलंगाना में हुआ है। ठीक है, अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कानपुर में हुआ है। पंखयुक्त परागकण
पाए जाते हैं, पाइनस में है ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका मैं साथियों नेट पे देख रहा था तो आंसर मेरे को मिल नहीं पा रहा, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तब तक तो आंसर की आ ही जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन? इलाहाबाद में हुआ था। आगे बढ़ते हैं साथियों। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? हेनरी लुइस विलियम डेरोजियो ये है। निम्नलिखित में से कोयला खाना बोलता है पूरब से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम पहले रानीगंज आता है, फिर बोकारो, फिर विश्रामपुर, आदिवाद 1 2 3 4 होगा इसमें से 1 2 3 4। इस सबको पता है किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4, तो हमको पता है 8 2 10 4 14, 14 तो कैल्शियम का होता है, तो इसमें से 14 8 2 10 4 14, 14 जो होता है इसमें से सिलिकॉन का होता है, सिलिकॉन जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कोशिका को आत्मघैलित थैली कहते हैं? लाइसोसोम है इसमें। भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नाइदर होगा इसमें से। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के मूल संविधान का अंश नहीं है? तो इसमें से है 2 और 4, डी नंबर होगा, अनुच्छेद 51A और अनुच्छेद 300। उत्तर प्रदेश के वैष्णवाद क्या हो गया? उत्तर प्रदेश के वैष्णवाद के, 1 मिनट साथियों, इसमें क्या है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के वैष्णववाद, इसमें क्या लिखा? उत्तर प्रदेश के वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो रामानुजम है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा नदी सही सुनते हैं? कृष्णा, दूध गंगा है, कावेरी, हेमवती, नर्मदा, मंडल नहीं है इसमें से। निम्नलिखित में से किसे जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र सभा में स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो इसमें से निरुपमा, रुचिका कंबोज, मुग्धी, रुचिका कंबोज। बोल रहा है कि भारत शिक्षा द्वारा उच्च शिक्षा वित्तीय संस्थानों में के गठन हेतु निम्न में से किस बैंक के साथ? तो इसमें से RBI, SBI, ऐसे कैनरा बैंक है। आगे बढ़ते हैं 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जाता है? अनुच्छेद 317 है। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पे होती है? तो 5 साल पे। आगे बढ़ते हैं साथियों। दो न्यूरॉन के बीच के इकाई को क्या कहते हैं? साइनेप्स। इनमें से किस महिला क्रांतिकारी को सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार किया गया था? कल्पना दत्त। एक समांतर चतुर्भुज के एक कोण अपने औसत कोण के दुगुने से बना रिकामय कोणों के बीच, इसका मैं सॉल्व करता हूँ। 11:21 आया साथियों, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना 2011-12। निम्नलिखित में से किसे कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी तो गयासुद्दीन मोहम्मद इसमें से। आगे बढ़ते हैं साथियों, हिंदी अब देखते हैं। जीके GS का पोर्शन समाप्त हो गया, अब हिंदी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण है? धूर्त है, मोटर, चालक होगा। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता अलग, तो इसमें से जो होगा झूठा दिखावा करना, मतलब तन पे नहीं लत्ता पान खाए मतलब झूठ का अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना, इसका ये होगा। इनमें से दांत उखाड़ना का मुहावरा क्या होता है? तो बहुत कठोर दंड देना। दांत उखाड़ना मतलब बहुत कठोर दंड देना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से मैं केवल इतना चाहता हूँ, इसमें से ये वाक्य शुद्ध है। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ, ये नहीं होगा। मैं केवल इतना चाहता हूँ, ये वाक्य शुद्ध होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सेना का पर्यायवाची शब्द है? शब्द नहीं है तो बरूथ होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से दाल भात का मुसरचंद मुहावरे का अर्थ होता है बीच में दखल, मतलब दाल भात बोलना बीच में बोलने वाला इंसान हो जाएगा। किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है? कर्पूर, ये होगा कर्पूर, ऐसे होगा कर्पूर, ये सही है। आप लोग सब सही किए होंगे साथियों इसको, हिंदी तो आसानी पूछा है। इनमें से चादर से बाहर पैर पसारना, मतलब आमदनी से ज़्यादा खर्चा करना, ठीक है। जिसका पति विदेश गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रोसित पातिका। यद्यपि, यदि प्लस अपि, तो यदि प्लस अपि इसमें से यद्यपि का। इनके से किए गए उपकार को न मानने वाला इस वाक्यांश के लिए शब्द है। किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ, उपकार कृतज्ञ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द का वर्तनी, मतलब निरोग तो सही है, सन्यासी भी सही है, अहिल्या ये भी सही है, अंतर्धान, तो अंतर्ध्यान ही साथियों एक गलत है। इसमें से मतलब किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ये तीन तो शुद्ध है, इसमें से या इसमें से कौन शब्द वर्तनी शुद्ध नहीं है होना चाहिए? इसमें से मार्क फॉर ऑल जाएगा। अंतर्ध्यान गलत दिया हुआ है, अंतर ध्यान ऐसे होगा, अंतर्ध्यान, ठीक है। इसमें से ये अंतर्ध्यान गलत है, ये मार्क फॉर ऑल हो जाएगा, मार्क्स सबको मिलेगा, मार्क्स ऑल, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है ये। इनमें से किस शब्द का वर्तनी शुद्ध नहीं है, तब उसमें से अंतर्ध्यान होता है। ये तीनों तो सही है। आगे बढ़ते हैं। जो मापा न जा सके औपरी में चंद्रिका का तद्भव शब्द कौन सा है? चंद्रिका का तद्भव चांदनी। इनमें से कर्मधारय समास का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? कर्मधारय समास। साथियों ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कर्मधारय समास पता नहीं। इनके कौन सा शब्द कुरंग शब्द का पर्यायवाची है? इसमें से हिरन होगा, कुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ। इनमें से किस एक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग नहीं, कुआं, उपसर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानवाचक विशेषण नहीं है? पूर्वी, क्षेत्रीय, देशी, सुडौल, सुडौल होगा इसमें से। इनमें से अनुशासन के प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा? अनु, अनु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इनके में से कौन सा शब्द तद्भव है? एकत्र, अहेर, आमिर, मतलब तद्भव है तो अहेर होगा इसमें से। इनके में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हिरण्य, पतंग है ये, शकुनी है, शकुन था ये है, तो इसमें हिरण्य है। दुर्बल, सबल, दुर्बल का विलोम सबको पता है। निम्नलिखित समासों में से कामचोर, कामचोर मतलब कोई काम करने वाला नहीं, कुछ काम दाम नहीं करता, जिसको काम से मन चुराना, तो अपादान तत्पुरुष। इनमें से कौन सा शब्द आवा का तत्सम रूप है? आवा का तो आपक होगा, आपक हो जाएगा साथियों, ठीक है। आज मैं आप लोगों के लिए टेक्निकल का रेस्ट 101 से 150 तक और नॉन टेक का 1 से 50 तक पूरा सोल्यूशन दे दिया साथियों। आप लोग प्लीज़ इसको एक बार देख लें। जय हिंद। इसी के साथ मैं अपना टॉपिक को बंद कर रहा हूँ। जय हिंद साथियों।